जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की वंदे। भारत माता की, भारत माता की। इंद्र प्रकाश शर्मा, चेयरमैन ऑफ IDP स्कूल। आपके चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं 15 अगस्त की। और इसी अवसर पर आए हुए अतिथि भव को अभी मैं स्वागत करता हूं, जिन्होंने आगे हमारा सम्मान बढ़ाया। और देश के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जितना भी हमारे फौजियों भाइयों ने जितना भी किया है वो एक स्वमान्य है, और उसको बरकरार रखने के लिए हमें आगे ये शिक्षा भी मिलती है कि कंटिन्यू इसी प्रकार से हम सभी को ये देशभक्ति का जुनून होना चाहिए और ये कायम रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैम, आपका स्वागत है IDP स्कूल में। मैं IDP स्कूल की प्रिंसिपल अलका शर्मा आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई देती हूँ, और हमारे सभी स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से भी आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। हमारे पेरेंट्स के लिए भी एक संदेश है कि जो इंडिपेंडेंस डे है वो एक आजादी का प्रतीक है। आजादी हमें अपने विचारों से भी चाहिए, और आजादी के दिन हम सब यही कामना करेंगे कि ये आजादी सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए। तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज 15 अगस्त के अवसर पे मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगे और हमारे फौजी भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आज पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे आए। मैं यहाँ पे अपने देश के आज़ादी के बारे में कहना चाहूँगी कि आज 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और हमारे बहुत सारे यानी कि लाखों शहीद हुए थे, लाखों लोग शहीद हुए थे जब हमें जाके कहीं ये आज़ादी प्राप्त हुई थी। हम चाहते हैं कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि उस टाइम हम आज़ाद हो गए, हमें उसके लिए हर पल सतर्क रहना पड़ेगा। पल पल हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कहीं कौन घात लगा के बैठा है, कौन यहाँ पे हमारे देश को दोबारा से हम परतंत्र हो सकते हैं, दूसरे के अधीन हो सकते हैं। उसके लिए हमें समय समय पर अपने स्कूलों में, कॉलेजों में अपनी आम जनता को बताना चाहिए कि किस तरीके से हमें आजादी प्राप्त हुई थी। और हमारे जो सैनिक हैं, सैनिक बल तो ये है कि हमारे बाहरी रूप से हमें इतना मतलब जितनी हमारी सीमाएं हैं वहां पे तैनात हैं, कितने सारे उसी आजादी को कायम रखने के लिए वो लोग कितने शहीद हो रहे हैं डेली। तो हम चाहते हैं कि हमारी सब भारतवासियों से यही एक प्रार्थना है कि आप लोग अपनी आजादी को कायम रखने के लिए जागे रहें और अपने हिंदुत्व को जो लोग अपने सनातन को समाप्त करना चाहते हैं उनके विरोध में रहें, और उनको कतई अपने देश की सीमा के अंदर ना घुसने दें। और जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे अपना बजरंग दल है, चाहे RSS है, मैं चाहती हूँ कि अब गुटों में ना बटके सब एक समान रूप से कार्य करें अपने देश के लिए। तो मैं यही चाहूंगी कि ये आजादी बड़ी मुश्किल से मिली थी, इसमें कुर्सी को छोड़ दीजिएगा। कुर्सी की अब कोई भी आप कुर्सी की तरफ ना भागे, आप अपने देश को बचाने के लिए, अपनी देश की आजादी कायम रखने के लिए ही कार्य करें। तो सारे संगठनों से मेरी यही विनती है कि आप लोग एकजुट हों और अपने देश के लिए प्रगति के विकास के कार्य में लगे, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करें, और उन बच्चों के लिए समय समय पर सहायता प्रदान करें। जो बच्चे हमारे रिसर्च वगैरह पे जाना चाहते हैं उनके लिए कार्य करें, और समाज को ऊंचा उठाने का कार्य करें। PS स्कूल की तरफ से एडवोकेट निर्मला शर्मा सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, छायाकार पत्रकार भाइयों को मैं नमन करता हूं जो ऐसे प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे विचारों को सार्वजनिक करने का आप जो कार्य करेंगे। मेरा नाम ललित क्रांतिकारी है, मैं गुरुग्राम से बिलोंग करता हूं, और आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे भारतवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस आजादी के पर्व को अच्छे से मनाएं। और साथ साथ मैं अपील भी करना चाहूंगा कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो हमारे युवा साथी हैं,
उनमें आज शहीदों के अस्तित्व को, उनकी जीवनियों को उनमें साझा करके उनमें वो प्रेरणा भरे, वो देशभक्ति का माहौल भरे, ताकि देशभक्ति का माहौल पूरे देश में फैले। और जब देशभक्ति का माहौल पूरे देश में बनेगा तो निश्चित ही रूप से जो अपनेतव की भावना आज लोगों के दिलों में जन्म ले चुकी है वो खत्म होगी। और जब अपनेतव की भावना खत्म होकर देश के प्रति सभी अपने विचारों को समझ के उस विचारधारा के साथ, देशभक्ति विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश विकसित की ओर बढ़ेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अपनेतव की भावना को आज के टाइम खत्म करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं चिकित्सा के अंदर जो आजकल हम बीमार हो रहे हैं, शुगर की, बीपी की जो बीमारियां हैं, ये सारा जो तनाव हमें मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनेतव की प्रतिस्पर्धा के कारण मिल रहा है। जब हम अपनेतव की प्रतिस्पर्धा को छोड़कर और सभी भाईचारे को और सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमारा तनाव भी कम होगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। इन्हीं चीजों को सभी के लिए मैं अपील करता हूं कि इनको अप्लाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपने परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मैं हूँ सूबेदार विजेंद्र सिंह ठाकरान, यहाँ गुड़गांव से ही हूँ। झाड़सा गांव है मेरा। 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस पर हमारे सभी देशवासियों को बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए।